हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा वीडियो नंबर 22 चल रहा है। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन। हमने कुछ जो है लवणों के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। जो बाकी शेष लवण है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा बेकिंग सोडा, क्या होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। सामान्य नाम क्या है इसका? खाने का सोडा। जबकि रासायनिक नाम की बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसकी बनाने की विधि कैसे है, किसको बनाया कैसे जाता है? तो उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो जब सोडियम क्लोराइड की जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से क्रिया कराई जाती है। सोडियम क्लोराइड की जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसमें प्रवाहित की जाती है तो NH4Cl बनता है, यानी अमोनिया बनता है, और सोडियम बाय कार्बोनेट बनता है। देखो कैसे बना, NH3 एक इधर से, एक और NH4 हो गया, और इधर से Cl ले लिया। अब बचा क्या क्या? एक Na बचा, यहाँ पर एक H बच गया, NaH और CO2 और एक को मिलकर क्या बना लिया? CO3। ये क्या है? बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे सोडियम बाय कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड की जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाय कार्बोनेट भी बनता है। ठीक है, कैसे बना? NH3 एक H इधर से ले लिया, NH4 हो गया, इधर से Cl ले लिया, बचा क्या? Na। यहाँ क्या बचा? केवल H, क्योंकि CO2 और एक को तो ले लिया, एक H भी यहाँ से ले लिया, तो NaH ही बचा यहाँ तो खाली। अब बचा क्या यहाँ पे? NaH के बाद CO2 और एक को मिलकर CO3 बन गया, तो NH4Cl और NaH CO2 और एक को मिलकर CO3। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया कराकर भी सोडियम बाय कार्बोनेट बनाया जा सकता है। देखो Na2 तो 2 लगा दिया आगे, Na, इधर H 2 है तो आगे H, CO3 है ही, और एक CO2 और एक को मिलकर CO3 और CO3 बन गया, तो आगे क्या बन गया? 2NaHCO3 बन गया। ठीक है, अब गुण, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, जल में अल्प विलय होता है, पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है जल में, और अगर जल में विलय हो जाता है तो उसका जो रसायन होता है वो कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक, खाद्य पदार्थों में मिलाकर इसको गर्म यदि करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे NaHCO3 को गर्म करेंगे मान लीजिए खाद्य पदार्थ में मिलाने पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो उस पर छेद बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, तो छिद्रित हो जाता है, और जो खाद्य पदार्थ हो जाता है वो फूल जाता है, और फूल कर कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। तो बेकरी प्रोडक्ट बनाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उपयोग क्या क्या है। आप सबको पता है कि खाने का सोडा है तो इसे हम खाद्य पदार्थों में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज़ होती है तो सोडा वाटर या शीतल पेय बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। पेट में यदि अम्लता है तो ये एक क्षारीय होता है, तो एज ए एंटासिड भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मंद प्रतिरोधी में भी इसका प्रयोग करते हैं। अग्निशामक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलती है गर्म करने में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायक होती है, इसलिए अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे उपयोग हो गए। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके अलावा इसको बनाने की विधि का एक समीकरण सहित आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कम से कम 2-3 गुण और 2-3 उपयोग आपको ध्यान में रखने हैं। प्रत्येक के जितने भी लवण हैं इनमें से एक ना एक पे प्रश्न आता ही आता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है धोने का सोडा। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जिसके अंदर 10 अणु जो होते हैं वो क्रिस्टलीय जल के होते हैं। सामान्य नाम है इसका धोने का सोडिया, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 अणु के बताए मैंने क्रिस्टलन जल के, तो बेकिंग सोडा को यदि गर्म कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ही बेकिंग सोडा बनता है। अब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट का फिर क्रिस्टलीकरण कराया जाता है। क्रिस्टलीकरण कराने पर क्या बन जाता
ये धोने का सोडा। ठीक है, क्या बन जाता है? धोने का सोडा। अब गुण क्या क्या हैं, कैसा है ये? सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है, जल में विलयशील होता है, इसका भी जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है, गर्म करने पर ये क्रिस्टलन जल को त्याग देता है। ठीक है, अब है उपयोग, क्योंकि धोने का सोडा है तो धुलाई सफाई में तो करेंगे इसका उपयोग, तो धुलाई सफाई में किया जाता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स, इन सब के निर्माण में किया जाता है। अपमार्जक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब अपमार्जक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अपना नेक्स्ट लवण हो गया। अब लास्ट लवण आज का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसका अर्धहाइड्रेट ही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें इसको बनाया गया था और ये जो है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि पेरिस में बनाया था। जिप्सम जो होता है उसको यदि 393 केल्विन पर गर्म करें तो गर्म करने पर ये जिप्सम है CaSO4.2H2, गर्म करेंगे 2 मॉलिक्यूल है इसके, गर्म करने पर CaSO4.12H2O जो होता है वो H2O जो होता है वो बाहर निकल जाएगा। हाफ और 2 लगा हुआ आगे तो 1H2, तो 3H2O अलग से निकल गया। तो ये जो क्रिया है वो जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कैसा होता है? आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा हुआ होगा, सफ़ेद चिकना सा पदार्थ होता है। जल मिला देंगे तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है? एकदम सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, क्योंकि जल मिलाने पे पुनः किस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। इस वजह से देखो इसमें जल मिलाइए 3 अणु H2O के, तो 2 अणु जो है किसके बन जाएंगे? जिप्सम के बन जाएंगे। प्रयोग किस किस में करते हैं? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। भवन निर्माण में आपने देखा होगा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग करते हैं। मूर्तियाँ या सजावटी सामान बनने में इसका प्रयोग करते हैं और अग्निशय पदार्थों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अग्निशय पदार्थों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी लवण थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है, जिनके उपयोग के बारे में डिस्कस कर लिया। आप सभी के उपयोग, गुण बनाने की विधि को अच्छे से याद कर लिए और समीकरण ज़रूर याद करिए, क्योंकि समीकरणों की बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।